और हमारे बीच में आज दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर आशीष सर है हमारे बीच में। जी हाँ, मैं आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा संवाद करने का माध्यम हमारा यही है कि आगामी बोर्ड एग्जाम 12th के सेशन हमने किए थे, केमिस्ट्री उसका बच गया था, लेकिन सर का शेड्यूल कुछ अलग था, इस कारण हमने उसको आगे उसको शेड्यूल बढ़ा दिया था और मैं आज 10th का शेड्यूल कर रहा हूं, जो कि एजुकेशन पॉइंट जो लगातार कई विगत वर्षों से 10th के फील्ड में बेतहाशा रिजल्ट दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा इनके संस्थान के बारे में कि इनके संस्थान से जो बच्चे टॉप रैंक में आ रहे हैं, जो दरभंगा में और अच्छे मार्क्स 450 से एवब ला रहे हैं, उन बच्चों को इस संस्थान ने उत्साहित करने के लिए और उसे प्रोत्साहित करने के लिए ना जाने कई कार्यक्रम किए हैं। जो विगत वर्ष में इनके कार्यक्रम में पहुंचा था, तो जो बच्चे फर्स्ट किए थे, जिनको रैंक आया था, उनको टैब दिया गया हुआ था और भी कई सारे उपहार थे, साइकिल था और भी कई सारे उपहार थे जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनके संस्थान के द्वारा दिया गया हुआ था। और इस वर्ष भी दरभंगा की मेयर अंजुम आरा इनके कार्यक्रम में पहुंची थी और बच्चों को सम्मानित किए थे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉइंट 10th के बच्चों के लिए एक अलग लेवल का जो कोर्स करा रहा है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, पांचों सब्जेक्ट की पढ़ाई एक ही छत के नीचे। अगर जो बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर आपको आगामी बोर्ड की एग्जाम की चिंता है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं इस चीज को, क्योंकि रिजल्ट का बादशाह बोला जाए तो एजुकेशन पॉइंट है मार्केट में। जी हाँ, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ग्लोबल पब्लिक स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर जनाब एडवोकेट मंजर साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि मिथिला की परंपरा है, जो भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो मैं एडवोकेट मंजर साहब को बुलाना चाहूंगा कि आकर के एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर आशीष सर को मोमेंटो और चादर से सम्मानित करें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं बताना चाहूंगा जिनके सपोर्ट से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका मैं नाम बताना चाहूंगा। हमारे पार्टनर्स सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिनके माध्यम से आप दरभंगा में रह करके पैरामेडिकल के सारे कोर्स, ओटीटी, आरटीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी इत्यादि जो भी कोर्सेज आपको करना है आप कर सकते हैं। बेहतर प्रशिक्षण भी वहां दिया जाता है। आरए एजुकेशन कंसल्टेंट एब्रॉड के साथ साथ अब दरभंगा में रह करके आप टॉप मोस्ट कॉलेज में जा सकते हैं। आरए एजुकेशन कंसल्टेंट से आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर हम दे देंगे, उनका आप संपर्क कर सकते हैं। ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा, जहां कक्षा नर्सरी से लेकर के 8वीं तक की शैक्षणिक व्यवस्था है, वहां अच्छे फैकल्टी के साथ, शिक्षकों के एक टीम के साथ, जो दरभंगा में मेधावी छात्र हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल है ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा। वहां आप संपर्क करके अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तीसरा हमारा है आरए एमएस ग्राफिक्स, प्रिंटिंग की दुनिया में आपका जो भी कार्यक्रम हो, जो भी कार्य हो, आप करवा सकते हैं। एमएस ग्राफिक्स से आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में सर हैं आशीष सर, उनसे हम बात करते हैं कि सर 10th बोर्ड, क्योंकि अभी कुछ लगभग 15-20 दिन है, माना जाए तो 25 दिन है, लेकिन 25 दिन किस तरीके से बच्चों के लिए निकल जाता है वह पता नहीं चलता है। मैं अभी टू द पॉइंट सिलेबस पे आऊंगा, 10th के सब्जेक्ट वाइज तो आऊंगा ही, लेकिन 10th बोर्ड बच्चे किस तरीके से डील करे सर, मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से शिक्षा संवाद जो है 10th बेसिस पे किन्हीं ने अभी तक नहीं चला है। जी सर।
और कोई भी मीडिया बंधु नहीं चला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप 10th बोर्ड को देखते हुआ इस तरह का आप शिक्षा संवाद चला रहे हैं सर। जी सर, बिल्कुल। अभी 10th को देखते हुए हम लोग जो बात करेंगे, पहले तो हम लोग मैथ पे आते हैं। मैथ में क्या है कि सर 30 दिन का सिलेबस मिनिमम अभी है, मैक्सिमम है हम लोग के पास। उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि 30 दिन को कैसे लें। जी बिल्कुल। आज से अगर 14 तारीख से देखा जाए तो 15 तारीख को एग्जाम है, आज 14 तारीख है, और इसी को देखते हुआ हम लोग इस पे काम करेंगे और बात करेंगे सर आपके साथ। सर बात करें 10th बोर्ड का पैटर्न बात करें सर, क्योंकि बच्चों में हेजिटेशन होता है, कहते हैं 10th जो होता है वो लक्ष्मण रेखा है, उसको पार कर जाओ तो आपकी सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। जी सर, मैं 10th की बात करूं तो सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कितने नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो बच्चों को पहले तो सर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, उसी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। मैथ में आते हैं सर, तो मैथ में जो है सर 30 पूछा जाता है, बनाना मुझे 15 है। बिल्कुल। बच्चे को बनाना 15 है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होती है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होती है 8 पूछा जाता है, बनाना आपको 4 ही है। अब इस पे भी हम लोग आ रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए भी बता रहे हैं। अब इसको आप किस वे में बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास क्या होते हैं 15 मैथ में अगर बात करेंगे तो चैप्टर 15 है, और 15 चैप्टर में बच्चे क्या होते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर्स को पढ़ना पसंद करते हैं। जी सर बिल्कुल। लेकिन आज डबल क्वेश्चंस हो जाने की वजह से मैं एक बच्चे को सजेशन करूंगा कि जो बच्चे 80% एबव लाना चाहते हैं, आप ज़्यादा नहीं कुछ ही चैप्टर को पढ़ लें। जैसे हो गया 1 से इधर कह सकते हैं 5 तक चैप्टर हो गया, 7 8 ले लीजिए, और उधर आपको जो है 14 और 15 ये 5-6 चैप्टर है, 8 चैप्टर। जो आप इसको बढ़िया से डील कर लें तो आप जो एक नंबर चाहेंगे 80+ वो आराम से आ जाएगा। आप जो 90 एबव क्रॉस करेंगे उनके लिए मैं बता दूं 9 चैप्टर जो आता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो आप कवर कर लीजिए, मेंसुरेशन है वो कवर कर लीजिए, अब बेहतर नंबर आ जाएगा। ये सब्जेक्टिव की थी। ऑब्जेक्टिव में हम आते हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, बनाना है सर मात्र 50। उस 50 में ही हम लोग को सॉल्यूशंस करना है, और उसमें टाइम टेबल भी देखना है सर। बहुत सारे बच्चे से जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं सर, प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मैं ऑब्जेक्टिव बना नहीं पाया, कॉपी पहले चुन लिया, ओएमआर पहले चुन लिया। जी ओएमआर के सर सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी भी आज हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें 1 आवर पहला हम लोग को ओएमआर पे फोकस करना है बच्चे। अच्छा 1 आवर। हाँ, फर्स्ट 1 आवर। इसमें क्या होगा कि बच्चे को जो है एक जो लेवल है वो भी पता चलेगा। हम लोग जो टेस्ट आज लिए जी जी जी, तो उसके स्तर से क्या होगा कि पहला आप निकाल दीजिए 1 घंटा सिर्फ ओएमआर के लिए। आपसे टीचर ले ओएमआर या ना ले वो अलग मैटर है, लेकिन आप ओएमआर कलर करके आप रख दें, जब अगर लेना चाहें तो उसका ले। ये हमारा मैथ का हो गया। साइंस में आ जाएंगे तो अप्रॉक्स 18 चैप्टर है टोटल पीसीबी में। उसको आप इसी वे में आप आराम से पढ़े, नॉर्मली पढ़े। सोशल साइंस में भी यही है, लेकिन साइंस में सर 80 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सर। 80 में बनाना है, 40 बनाना है। 40 बनाना मतलब आपके पास ऑप्शंस है कि आप डबल है, उसमें 50% ही आपको बनाना है, सॉल्यूशंस करते हुए जाना है। सोशल साइंस में भी जस्ट लाइक इसी तरह है। टाइमिंग तो आप जानते ही हैं, 2.5 आवर का है, सभी बच्चे जानते ही हैं, अभी प्री बोर्ड भी दिए हैं। बस उसी स्तर से पढ़ना है। फिर आ जाइए हिंदी में, आ जाइए हिंदी में। फिर आपका जो है 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बनाना है 50 ही बनाना है आपको। संस्कृत में भी उसी तरह से पैटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने जो बातें बताई हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ही अच्छी बातें बताई कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको 40 डील करना है। सब्जेक्ट वाइज सर ने बताया है, आप नोट डाउन भी कर ले। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए ओएमआर को लेकर के। ओएमआर में आपको नाम, अपना क्रमांक, रोल नंबर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर बच्चे इसी में करते हैं। जी जी जी, ओएमआर सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक भी है, जो सर अभी ओएमआर और रोल नंबर बोले हैं सर, उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है बच्चे को ना कि वो उसको मालूम है कि 1 में बी होगा। वो बच्चे क्या होते हैं गलती से जब फिल करने के समय आती है तो उसमें सी डी मार लेते हैं। जी जी, आप एक ही मारे, डबल मारिएगा वो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओवरराइट ना करें ओएमआर में, क्योंकि वो डिजिटली चेक होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन पॉइंट जो है
वो बच्चों के लिए बेहतर टेस्ट सीरीज भी करवा रहा है। मैं आज गया हुआ था और कल वीडियो भी डालूंगा, जो वो 10th के बच्चों के लिए आगामी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन के साथ OMR के साथ सब्जेक्टिव भी सर ने टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। और लगातार जब तक एग्जाम करीब ना आ जा रहा है तो बच्चों के बीच में ऐसा टेस्ट सीरीज होगा, तो सर डिजिटली OMR भी करवा रहे हैं ताकि बच्चे उस चीज को फुलफिल कर सके। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं अब बुलाना चाहूंगा आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर और ग्लोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब मंजर अली साहब को। चूंकि कार्यक्रम को बीच में मैंने आगे फ्लो में इसलिए डाल दिया था कि हमारे दर्शक जुड़ना स्टार्ट हो गए हुए थे, एक छोटा सा उपहार भी है उसको देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आफ्ताब शेख साहब को और एडवोकेट मंजर साहब को कि आए और एक छोटा सा उपहार आर्य एजुकेशन की तरफ से मिलेगा आपको, इसलिए एक सर ग्रुप फोटो हो जाएगा सर, बस इसको ले लीजिए सर। जी बिल्कुल, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के जिनके कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जिनका सपोर्ट है हमारे साथ इस कार्यक्रम को करने में, सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज होते हैं BMLT, DMLT, OTT, RT, इस सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एक बेहतर शिक्षण संस्थान से। दूसरे हमारे आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट एब्रॉड के साथ साथ एब्रॉड में MBBS तो आप कर ही सकते हैं, और बिहार में रह करके बिहार से बाहर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के द्वारा सरकार 4 लाख के लोन देते हैं, उसमें फ्री निःशुल्क शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट से डायरेक्टर आफ्ताब शेख से आप कंसल्ट कीजिए, एक बेहतर भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं। तीसरा है हमारे ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा, जहां शैक्षणिक गतिविधि होती है कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण में अपने बच्चों के करियर को बनाएं और उज्जवल करें। चौथे, MS ग्राफिक्स, प्रिंटिंग की दुनिया में जो भी प्रिंटिंग कार्यक्रम आपको करवाने हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर, ऑब्जेक्टिव की बात हमारी हो चुकी है सर। ऑब्जेक्टिव में बच्चे ओवरराइट ना करें, क्रमांक आप अपना सही लिखे, नाम सही लिखे, और ओवरराइट हो जाने के बाद उसको खुदूर करके हटा देंगे तो वो क्या होगा, सही होते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे व्हाइटनर मार रहे हैं आज के डेट में, व्हाइटनर भी मार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मार रहे हैं। जी तो ये से ध्यान दें सभी। जी बिल्कुल, शिक्षा संवाद करने का हमारा यही माध्यम है कि जो चीज से आप अवेयर ना हो उस सब चीजों को आपको अवेयर करें हम। OMR को लेकर के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब से सब्जेक्ट वाइज हम आए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे सर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सर अगर हम लोग देखें साइंस की ओर सबसे पहले जी, तो 2-4 चैप्टर हम बोले ना कि सबसे ज्यादा बहुत सारा सिलेबस है। अभी आपको मेनली फोकस करना होगा टू द पॉइंट, मतलब एग्जाम को देखिए। जी बिल्कुल सर। अब आप लोग पूरा साल पढ़े जी, अब उसमें रिवीजन करें। साइंस में हम लोग आते हैं और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है सर्विस में लेंगे जी कि अभी बच्चे के साथ क्या होता है, जो तेज बच्चे वो तो नॉर्मली पढ़ रहे हैं अपना टाइमिंग बनाकर, जो एवरेज बच्चे उसके साथ प्रॉब्लम्स आता है सर। जो कुछ देर मैथ पढ़ लिया, फिर उसको हटाया, कुछ देर साइंस पढ़ लिया, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे ये 10th पीढ़ी में आते हैं सर। अच्छा, सही से मतलब कोई भी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते जी। तो वो बच्चे क्या करें, आप टाइमिंग बना ले, 1 घंटा कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट पे दे, मैथ पे 2 घंटा। ये सभी बच्चे में आते होंगे आज का जो जनरेशन है। जी उसमें बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा बात बताई, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना है। तो सर ने जिस तरीके से आपका जो डेली रूटीन है, क्योंकि अब आपका टाइम है रिवीजन का, पढ़ने का टाइम नहीं है, रिवीजन टाइम है, और रिवीजन टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्रैक करें, वो भी टाइम लिमिट के अंदर, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप सब्जेक्ट वाइज अपने समय को बांट दें कि किस समय हमको कौन सा सब्जेक्ट
पढ़ना है। मैं बताना चाहूंगा कि जो अलग गतिविधि आप करते हैं, टाइम पास वगैरह करते हैं ब्रेक लेकर के, वो ना करें। 1 महीना जमकर आप अपने सब्जेक्ट को दे दें तो आपकी कामयाबी आपको जरूर चूमेगी। जी हाँ, मैं ये कामना करता हूं कि एजुकेशन पॉइंट के द्वारा जो कामयाबी आपको मिले आप हमें जरूर बताएं और हम उस चीज को प्रकाशित भी करेंगे। जी सर। साइंस पे हम आते हैं। अब साइंस में हम लोग को करना क्या, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 1 to 4 चैप्टर तक आप लोग पढ़ लें। जैसे अब ओम्स का नियम हो गया, अब मोटर हो गया, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी श्रम में हो गया, पैरेलल जो हो गया, सीरीज हो गया, ये सब आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ ले। ये आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हुआ। आप 3 चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में पढ़े होंगे, मेटल का सेपरेशन वो थोड़ा बहुत पढ़ ले। ये सब 2-4 ऐसे जैसे पीएच वैल्यू हो गया, ये सब आप लोग पढ़ ले। जी जी, ये जितने बच्चे अगर ये 2-4 टॉपिक अगर सही से पढ़ ले सर तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। डील हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप नोट डाउन कर लीजिए, जो लाइव सेशन में हमारा चल रहा है, सर जो बातें बता रहे हैं आप नोट डाउन कर ले और जरूर उसको करें। जी सर। अब इसके बाद मैथ में हम लोग आते हैं सर। मैथ में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 4.3 का कुछ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 3.4 में आ गया एज वाला प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा बच्चे को जान मार रहा है आज के डेट में जी। वो क्वेश्चंस पढ़ ले। अब भिन्न वाला जो क्वेश्चंस आता है, जो आप जानते ही होंगे बनाते हैं, तो आपको कहेगा कि एक भिन्न है, उसको आप भिन्न में अंश में इतना जोड़े, अंश में इतना घटाएं, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप पढ़ ले। जो 5 मार्क्स का टू द पॉइंट आता है, इससे कोई चेंज नहीं है, डिजिट सेम रहता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग मैथ में आ जाते हैं, 13 चैप्टर में आता है, जो आपको पढ़े होंगे सभी बच्चे, जो खिलौना वाला जो आता है वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद 12 चैप्टर में आएंगे, 12.3 में जो आते हैं, एक एग्जांपल आप देखे होंगे, क्यारी वाला जो होगा 56 मीटर वाला होगा, वो सब पढ़ ले। ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। आप कहिएगा 5 मार्क्स का क्यों बता रहे हैं, 2 मार्क्स का क्यों नहीं बता रहे? इसके पीछे क्या है सर कि 2 मार्क्स में 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी है जी, बनाना कितना है, 15 ही बनाना है। तो 30 में जो 15 हम आप जो बताए चैप्टर, हमने पहले भी बता दिए, हम लोग जब शुरुआती किए थे सर, तो उसमें बताए 1 से 5 तक इधर पढ़ लीजिए। 6 में बच्चे का प्रॉब्लम क्या था सर, ज्योमेट्री। जो बेहतर टीचर होते हैं बेहतर तरह से ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, नहीं होते हैं नहीं पढ़ा पाते हैं। आगे उसके बाद आ जाइए 7 में आ जाइए जी, 8 चैप्टर आ जाइए, 9 चैप्टर आ जाइए। इतना अगर आप कवर कर लिए ना तो आपका बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी हो जाएगा। 5 मार्क्स का हम आपको कुछ बता ही दिए। तो मैथ से यहाँ मैथ का जो है सेशन यहाँ से पूरा आपका डील हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी वजह, 30 नंबर का आपको आएगा, लेकिन आपको बनाना है 15। ये जो सोच लेंगे कि हम 5 नंबर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 आपको बनाना है और आपको डील करना है। तो कहीं ना कहीं 16-17 ना बना ले आप, कि एक्स्ट्रा बना देंगे तो एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। ऐसा होता भी नहीं है कि आप 16 अगर बना लिए तो आपको लगता होगा कहीं से 2 सही कहें सर, आप ये क्वेश्चन उठा दिए जी। बच्चे के माइंड में क्या होता है, हम ये भी टेस्ट ले रहे हैं सर, 50 में क्या करते हैं बच्चे 52 पेपर बना देते हैं। हाँ। और मैं करता हूँ क्या, वो नंबर काट लेता हूँ, 3 नंबर जैसे एक्स्ट्रा बनाए 3 नंबर काट लिया। ये बिहार बोर्ड के देखते हुए अगर मे भी अगर काट दे तो आप तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर, जो क्राइटेरिया वो तो आपको तो करेगा। एक्स्ट्रा भी आप ना बना दें, क्वेश्चंस जैसे ही आपका डील हो जाता है, बन जाता है, टिक मार ले क्वेश्चन में कितना मेरा बन गया है। उसके बाद प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ होती है कि बच्चे कुछ किसी क्वेश्चन में फंसे सर, फंस ले रह गए, अब उसी को सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस बनाने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का आपको जो कंप्लीटली आता है पहले उसका सॉल्यूशंस करें, पूरा टिक मार लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है पूरा उसको डील करें, जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लग रहा है उसको लास्ट में हम लोग डील कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, ये सभी सब्जेक्ट के लिए। जी जी जी। सर ने जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसके स्पेस छोड़ दे, स्पेस छोड़ने के बाद नहीं सर, स्पेस नहीं छोड़ना, स्पेस नहीं छोड़ना। नहीं, कॉपी में स्पेस छोड़ने से प्रॉब्लम्स क्या आता है सर कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चंस लॉन्ग चला गया उसका सॉल्यूशन, जी जी, तो फिर वो स्पेस जो आप छोड़े वो भी दिक्कत हो जाएगा जी। या अगर आप स्पेस छोड़ दिए और शॉर्ट ही क्वेश्चंस का उसका सॉल्यूशन हो गया तो उतना पेज तो गैप चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो नंबरिंग आपका है, मान लीजिए सपोज है
कि आपका 1 से 30 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। उसमें आप पहले तो देखिए कि नंबरिंग कौन आता है, ठीक मान लीजिए। अगर आपको 1 नहीं आता है, 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, उसको बढ़िया से लिखिए। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख सकते हैं, या एक बढ़िया सा एक कह सकते हैं सर आदर्श उत्तर करके होता है। हाँ। जो हम लोग बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा यूज करते हैं 10th में। अच्छा। और बच्चे को भी हम कहते हैं आदर्श उत्तर, और नंबरिंग जो आपका डालना है वो करके आप डालें। जी बिल्कुल सर, सर ने बहुत अच्छा बात बताया है। ये सब ट्रिक होता है कि आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें, ये ट्रिक्स आपको अपनानी चाहिए और इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर ने साइंस और मैथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डील कर दिया है। आपको 3 विषय और बाकी है, हम उस पर भी प्रकाश आपको डलवा रहे हैं। जी सर, अब आप आ जाए सर सोशल साइंस में। हम लोग जी सोशल साइंस में प्रॉब्लम्स क्या आती है कि बच्चे को 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स में प्रॉब्लम जो आती है सर, पूरा कंप्लीटली नहीं होता है बच्चे को सोशल साइंस, क्योंकि उसमें 5 पोर्शन से 5 सब्जेक्ट आती है जी। उस 5 सब्जेक्ट में लगभग टोटल 27 चैप्टर है सर। 27 चैप्टर कवर कर पाना बहुत बच्चे को टफ हो जाता है, और वो याद करने वाला। तो बच्चे से हम ये अनुरोध करेंगे आप सभी से कि आप उसको पहले क्या करें, पढ़ें। एक बोले ना, सबसे पहले शुरू में ही बता दिए कि टाइम को देखते हुआ टाइम दीजिए। 1-1 घंटा आप देते हैं सोशल साइंस में तो आपका 30 घंटा हो गया, और आपका चैप्टर कितना है 27, फिर 3 घंटा एक्स्ट्रा बचा, उसको रिवीजन में मार लीजिए। तो ये आपका सबसे बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जो आता है ठीक मार लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर हिस्ट्री हम बना रहे हैं तो हिस्ट्री का ही पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे तो ही सोशल ज्योग्राफी का लिखेंगे, इकोनॉमिक्स का लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो आता है वो ठीक मान लीजिए। ठीक मारने के बाद सर करना क्या है बच्चे को कि आप लोग ठीक मारने के बाद लिख लीजिए। अब देखिए कि आपका क्वेश्चंस कितना बच गया लिखने के बाद। जी जी बिल्कुल। जो क्वेश्चंस बच गया उस क्वेश्चंस को बचा के रखना है आपको, उसको रखिए। और कुछ देर के बाद क्या करिए कि जो क्वेश्चंस मतलब आता भी पूरा है सर, बच्चा को थोड़ा सा सोशल साइंस में यहाँ पे थोड़ा सा ले जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस पहले काउंट कर लीजिए कि मुझे कितना आता है और कितना छूट रहा है। कुछ क्वेश्चंस को पहले लिखिए। अब जो क्वेश्चंस आपका छूट रहा है, अब आप देखिए कि किस चैप्टर से वो क्वेश्चंस है, छोड़ना कुछ नहीं है। वो क्वेश्चंस का आप ले जाइए चैप्टर, उस चैप्टर से आपको जो आता है उसी चैप्टर से आप उसको डील कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चंस बचा तो उसको लास्ट में लिख दीजिए। क्योंकि हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं बिहार बोर्ड में, वो अगर पूरा पढ़े तो समय की थोड़ी वहाँ मूल्य होता है समय, इसलिए वो चीज पे ध्यान दीजिएगा। और इससे आपका कोई भी किसी प्रकार का, बहुत सारे कहते हैं कि नंबर कटेगा सर, नंबर नहीं कटती है, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे तो नंबर कटेगा। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर उसी चैप्टर से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। ये सोशल साइंस में आप सभी जरूर करेंगे और रिजल्ट आपके सामने में होगा, सर के पेज पे भी है, आप कमेंट जरूर करेंगे उस समय। बिल्कुल, सर ने जो बातें बताई है बिहार बोर्ड में कॉपी चेकिंग को लेकर के बहुत अच्छी बात बताई है। और सीबीएसई में देखा सर, दोनों का मैं समांतर देखता हूं, सेम ही देखता हूं, सीबीएसई 10th और बिहार बोर्ड का भी। क्योंकि सीबीएसई भी कहते हैं कि आप क्वेश्चन जो बनाते हैं उसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइटिंग होना चाहिए जी। राइटिंग आपका अगर बेहतर है, हम लोग राइटिंग लिखते हैं सर, आज भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, इंटर में भी बच्चे लिखते हैं, मैं देखता हूँ एकदम सटा लिखते हैं, गैप नहीं मारते हैं। आप कभी भी राइटिंग लिखिएगा ना तो एक चीज बता दे, स्किल राइटिंग का यूज जरूर कीजिएगा। 1 अंगुल जो नहीं है इसका गैपिंग जरूर मारिएगा राइटिंग में। आपका लिखावट आप देखिए ना, आज से आज सर के पेज पे देखिए, ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, देखने के बाद कल आप यूज कीजिए और खुद में देखिए सर, उसमें देखने को मिलेगा बच्चे को हमको कितना बढ़िया है। क्योंकि आपको वहाँ 18 पेज मिल रहा है, 18 पेज आप भरेंगे कैसे? भरेंगे अगर कुछ गैप नहीं देंगे तो आपको 5 से 6 पेज में पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीट और क्लीन होना चाहिए, राइटिंग पे भी नंबर मिलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एसएसटी हमने डील कर लिया, साइंस डील कर लिया, मैथ डील कर लिया। अब हम लोग आते हैं हिंदी और इंग्लिश पे। इंग्लिश जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, और संस्कृत भी है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सर मैं बात करूंगा अभी हिंदी की। सर हिंदी में आप लोग
नॉन हिंदी आता है और हिंदी आता है। नॉन हिंदी में क्या है सर, जो मैथिली लिए हैं बच्चे जी। वो नॉन हिंदी आएंगे, और नॉन हिंदी में आप समझ लीजिए क्लास 8 का बुक आप लोग को पढ़ना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा इसको लेकर। अच्छा, क्लास मैथिली जी 8 का हिंदी। जो बच्चे मैथिली लिए हैं वो क्लास 8 का हिंदी पढ़ेंगे, जो बच्चे उर्दू हैं वो बच्चे भी क्लास 8 का हिंदी पढ़ेंगे। आ जाइए आप संस्कृत पे। संस्कृत हिंदी है, हिंदी का बता रहे हैं। संस्कृत वाले जो है वो हिंदी पढ़ेंगे 10th के। अच्छा, ठीक है। और तीनों का जो है ग्रामर पोर्शन सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तीनों का ग्रामर पोर्शन सेम ही है। तो अब आप लोग क्या करें, ग्रामर पोर्शन हिंदी में इजी है, नॉर्मल आप संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ लेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बुक सेंटर पे मिलते हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। जी जी बिल्कुल। और ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव पे भी 2-4 क्वेश्चंस को जरूर प्रत्येक चैप्टर से 2-4 क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्यूशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। हिंदी और नॉन हिंदी संस्कृत में आपको बेसिकली हो क्या जा रहा है सर, बच्चे 10th के ही सिलेबस में फोकस करते करते टॉपिक्स क्या पढ़ना है ये वो भूल जाता है। जी जी बहुत अच्छी बात है सर ने सबसे ज्यादा बताई। सर मैथ साइंस और सोशल साइंस पे आज के दिन में जो है सभी टीचर्स फोकस किए हुए हैं। क्या कहते हैं, उर्दू पे भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, संस्कृत पे भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हिंदी पे भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर शुरू से ही अभी आप जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट, वो सब आप जान रहे हैं कि हिंदी में प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। अगर ठीक है टीचर्स अगर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैथ साइंस सोशल साइंस है सर, बहुत सारा 10th में बहुत सारा सब्जेक्ट है। यस बिल्कुल। तो समय टीचर के पास लिमिट है। हाँ, क्योंकि वही उसी 2 घंटा में 1.5 घंटा में आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो बच्चे सबको ये चीज आज के जनरेशन में जितने भी बच्चे हैं सर, उनको लगता है कि पूरा टीचर ही पढ़ा दे। पहले के जनरेशन में हिंदी और संस्कृत या जो कह सकते हैं वो तो बच्चे अपने पढ़ते थे। लेकिन मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर ये तीनों सब्जेक्ट पे आप अपनी कमांड कर लिए तो नंबर आपका बहुत अच्छा घंटा जितने भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी 25 में एग्जाम देंगे, 25 में 24 में तो दे ही रहे हैं, 25 में भी जो देने वाले जो देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चे से आग्रह करूंगा कि आप आधा घंटा शुरू से ही आप हिंदी पे फोकस करें। हिंदी पे फोकस करें बिल्कुल, क्योंकि वो लैंग्वेज है। और मेरे यहाँ खुद हम ज्यादा अपना बड़ाई नहीं करेंगे, सर भी बच्चे बहुत कुछ बोल दिए सर। नहीं जो रियलिटी है मैं सर वो जो हिंदी में भी मेरे यहाँ 92 नंबर आया हुआ है लैंग्वेज पेपर जी। संस्कृत में सर 95 आया हुआ है। मैं पिछले साल का रिकॉर्ड आपका देख चुका हूँ जी। उसका मैथ तो है ही 99 आता ही है। बस ये 2 लैंग्वेज पेपर को इसलिए मैं ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा हूँ बच्चों को, इसमें अच्छा नंबर आता है। आप सही से पढ़िए, अभी भी आपके पास समय है। 2 घंटा नहीं, 1 ही घंटा सब पे दीजिए, 2 घंटा बस मैथ पे दीजिए आप। बिल्कुल, मैथ थोड़ा टफ होता है क्योंकि टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है। उस टाइम कंज्यूम मैथ में भी एक चीज और बच्चे करते हैं सर, थोड़ा सा ले लेते समय। हाँ बिल्कुल। मैथ में बच्चे करते क्या है कि बना रहे हैं कौन क्वेश्चन जो आता है वही क्वेश्चन को रिवीजन मार रहे हैं। अरे हाँ, ये गलत, ये ज्यादातर बच्चे में देखा जाता है आज के समय में। जी। तो उस पे आप समय क्यों ना करें। हाँ, सप्ताह में एक बार उसको ले लीजिए, लेकिन जो आ रहा है उसको इग्नोर मार के, जो नहीं आ रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पैड लीजिए, उस पे क्या करें 2 बार 4 बार 5 बार रिवीजन मारिए। जी बिल्कुल। फार्मूला को तो देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 क्वेश्चन सर जो डायरेक्ट फार्मूला से है। अच्छा, तो द फार्मूला उठा के डाल दिए। कुछ डेरिवेशन वगैरह भी होता है सर इसमें? मैथ में जैसे ज्योमेट्री में आ जाते हैं, थेल्स हुआ, थेल्स का क्या कहते हैं विलोम हुआ, आप ये भी पढ़ ले, और पाइथागोरस, ये 3 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 मार्क्स का, उस समय में हम भूल गए थे, 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी डील हो जाएगा, बन जाएगा, नंबर कहीं नहीं कटने वाला है। जो मार्गदर्शन मिल रहा है आशीष सर का आप जरूर करें। जितना सब्जेक्ट बता दें आप पढ़ ले तो 90 प्लस इजी में आ जाएगा। इजी में आ जाएगा, और सर का रिकॉर्ड भी कायम है, 99 देख चुके हैं सर। और यही चैप्टर को हम भी सर अभी भी रिवीजन इसी चैप्टर पे करवाते हैं। बिल्कुल सर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं आपका सर। मैं अब इंग्लिश पे आ रहा हूँ सर, इंग्लिश सब्जेक्ट सर शुरू से बच्चे ध्यान किसी सब्जेक्ट पे इंग्लिश पे देते नहीं है। कारण क्या है कि उसमें पासिंग है नहीं, पासिंग मतलब फेल होता नहीं है। लेकिन जरूरी है कल हो के अगर आप सीएम साइंस बेहतर नंबर आ गया, आप साइंस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम 50 मार्क्स मांग रहा है, 50%। बिल्कुल। तो उसमें भी आप बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ग्रामर पोर्शन है उसको भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मैं एक बात बताना चाहूंगा, बिहार बोर्ड के बच्चे सोचते हैं इंग्लिश,
इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उनके लिए मैथ से भी ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा आप बिल्कुल ना घबराएं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या है, आपको ग्रामर पोर्शंस में ट्रांसलेशन आएगा। बिहार बोर्ड में सर, बिहार बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए जी हम लोग 8 और 9 से ही इंग्लिश के टीचर दिए हुए स्पेशल। अच्छा अच्छा। अपने यहाँ एक फैकल्टी के टीचर हैं और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं सर। लेकिन एक्चुअली हमारे ये समाज जो है ना, बिहार बोर्ड के बच्चे को इंग्लिश पढ़ने और लिखने से साथ में मना करता है। अगर दो बच्चा कोई इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है तो उसको सीधा कहता है ज़्यादा जानता है, ज़्यादा जानता है, बिल्कुल। ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चे आज के डेट में इसमें डीमोटिवेट हो रहे हैं और कोई पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो तो उनसे कहेंगे कि आप ये चीज़ ना करें, क्योंकि हम लोग समाज में ये कहा कि बच्चा को मनोबल को क्या करें, तोड़ रहे हैं। और बाद में जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं सब इंटर के बाद, तो सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश। क्योंकि 10th में ही आप लोग आएंगे अभी एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, तो अगर साइंस लिए तो भी इंग्लिश, बिल्कुल। कॉमर्स लिए तो भी 50% इंग्लिश। तो आप भागिएगा कितना इंग्लिश से, बिल्कुल। और इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं है, आप इंग्लिश को इजीली वे में डील कर सकते हैं। ट्रांसलेशन है, एस्से है, पैराग्राफ है, और जो आप लिटरेचर और पोएम पढ़ते हैं उसी से आपका क्वेश्चंस रहता है। सर के मार्गदर्शन में अगर आप हैं, सर के भी स्टूडेंट इसमें देख रहे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा आप इजीली वे में ले, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। और मुझे ये विश्वास है आप पर कि आप एक अच्छा बेहतर रिजल्ट प्रदर्शन कर हमें जरूर संपर्क करेंगे कि सर मैंने सर के मार्गदर्शन में अच्छा किया है, हम आपका इंटरव्यू जरूर लेंगे, आप हमसे संपर्क तो कीजिए। देखिए हम आपके बातों को किस कदर अपने चैनल पर डालते हैं। और जो अभी बच्चे 11th के देख रहे हैं, आपके लिए 1 साल है। 1 साल में अगर आप जो मार्गदर्शन और जो बातें आपको बताई गई है वो सारे आप करें, आप जरूर अच्छा कीजिएगा। सर और भी कुछ आप जो बच्चों को बताना चाहेंगे, अपनी तरफ से बताना चाहें? बच्चे को सर अगर सब्जेक्ट वाइज कहेंगे तो सब कह दिए जी। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा सर कि इस बीच में सेहत बहुत ज्यादा बच्चे को खराब होता है। जी जी, सेहत बहुत। ये प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जो बच्चे शुरू से पढ़ते नहीं है, आप लोग भी जरूर कमेंट करेंगे इस चीज को लेकर। जो बच्चे शुरू से पढ़ते नहीं है और वो अक्टूबर नवंबर से पढ़ना चालू करते हैं, एटेंडम बर्डन ले लेते हैं, उसके कारण तबीयत खराब हो जाती है। उस चीज को भी ध्यान दें। उसके बाद आप 13 तारीख को जो आप 14 को जाएंगे सभी स्टूडेंट सेंटर पे, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं तो उनको भी कह रहे हैं कि आप 14 को फ्री हो जाए, नींद कम से कम पूरा लीजिए और 6 घंटा सोइए ताकि आपका माइंड क्लीन रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे। उसके बाद मॉर्निंग आवर से जो जितना समय, देखिए हम लोग क्या है सर कि कहते हैं ना कि लगातार पढ़ना चाहिए। अब बच्चे को किसी को 1 घंटा का ब्रेक है या 2 घंटा, कम से कम लेकर पढ़िए। कंटिन्यू पढ़ने से क्या होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन माइंड में कितना जा रहा है, वो चीज को भी देखकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। आप मेंटली हैरेस ना रहे, जितना आप मेंटली फ्री रहिएगा उतना चाव से और उतने अपने अंदाज में इस क्वेश्चंस को डील कीजिएगा और अच्छा आपका ये रिजल्ट आएगा। आता है सर बच्चे को मैथ, साइंस, सोशल साइंस में सर जी बच्चे याद तो कर रहे हैं, कंप्लेन आता है कि भूल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा सभी बच्चे में है। तो मैं उन सभी बच्चे से कहूँगा कि आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, उसको एक बार रिवीजन जरूर मारते हुए पढ़िए। और अगर जैसे आज चैप्टर 1 पढ़े तो कल पढ़ना है 2, तो 1 को एक बार आप क्या करें, रिवीजन मारे, एक बार रिवीजन मारे और फिर 2 में आ जाए। जी जी बिल्कुल। और आप लिखने का भी अगर याद करके लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे, ये भी आप कर सकते हैं। अगर भूलने की ज़्यादा आपको आदत है तो याद करके उसको लिख लीजिए, स्पेलिंग एरर कम होगा और आप कितना समय में क्या लिख रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं बताना चाहूँगा हमारे पार्टनर्स के बारे में, सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, जिनके द्वारा आप पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। 10th लेवल से लेकर के 12th लेवल के बच्चे सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करना होगा, चाहे वो OT का हो, RT का हो या फिर DMLT हो, DMLT हो, ये सारे कोर्सेज आप पैरामेडिकल के कर सकते हैं।
दूसरे हमारे आरए एजुकेशन कंसल्टेंट, एब्रॉड एमबीबीएस के साथ साथ आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप एडमिशन ले और अपने भविष्य को उज्जवल करें। तीसरा हमारा ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के बेहतर शैक्षणिक वातावरण में अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें। चौथे हमारे एमएस ग्राफिक्स, प्रिंटिंग की दुनिया में आपको जो भी कार्य प्रिंटिंग संबंधित कराना है, एमएस ग्राफिक्स से संपर्क करें। अंत में मैं सर से एक बात और कहना चाहूंगा कि सर आगामी एग्जाम को लेकर के बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? बस आप लोग अपना सेहत पे ध्यान दीजिए और नींद पूरा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं सर कि 3 घंटा 4 घंटा बच्चे को सुलाते हैं जी। इससे क्या होगा, जस्ट हम पहले ही बता दिए, शरीर पे दिक्कत होगी। तो बढ़िया से आप खाना खाइए, साथ साथ पढ़ाई भी बढ़िया से कीजिए और 2024 का एग्जाम आप बढ़िया से दीजिए, उसके बाद हम सभी फ्री पर मिलेंगे। बिल्कुल, कल हम एक नए शिक्षक के साथ में ऑक्सफोर्ड के जो चीजें हैं वो सब चीज तो हम पढ़ेंगे ही। कल हम एक नए टीचर ऑक्सब्रिज टॉक्स के डायरेक्टर फारूक आजम साहब रहेंगे, जहां आप स्पीकिंग स्किल से लेकर के 10th और 12th के बच्चे अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम उनसे मिलेंगे। मैं एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कल हम मिलते हैं नए शिक्षक के साथ में। आप बने रहे हमारे साथ। मैं रवि गुप्ता।